नमस्कार, मैं हूं डीपी ओझा। आप देख रहे हैं वार्ता शासन पक्ष। महापौर पर बरसे आप नेता, कहा नियम को ताक पर रख कर दिया गया टेंडर। पूर्वी दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में आप पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में तीनों निगमों के पार्टी प्रभारी दुर्गेश पाठक और नेता सदन मनोज त्यागी ने क्या कुछ कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिन कंपनियों ने एमसीडी को अप्रोच किया था इसका टेंडर डालने के लिए, बहुत सारी कंपनियों ने हमें फ़ोन किया। हमने कहा आप एक लेटर लिख के हमारे को दें कि आपने भी इस प्रोसेस में बिड करना चाहा था, लेकिन आपको मेयर साहब ने इंटरटेन नहीं किया। आप मेयर साहब के ऑफिस तक पहुंच नहीं पाए। मंगलवार तक मेयर साहब ये जो उन्होंने काली करतूत अपनी की है, इसको ख़त्म करें, इस पूरे प्रोसेस को समाप्त करें। अदरवाइज हम लोग मंगलवार के बाद मेयर साहब के ऑफिस के बाहर बैठ के धरना देने का काम करें। जनता के साथ, कर्मचारियों के साथ जिनको तनख्वाह नहीं मिल पा रही, अगर कोई स्रोत एमसीडी के पास कमाई का है, आप उसको खत्म करने जा रहे हैं, आप उसके साथ मिली भगत कर रहे हैं, आप उसके साथ एक गठबंधन कर रहे हैं कि दोनों मिलकर के खाएंगे। तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ और हमारी पूरी पार्टी सख्त खिलाफ है। जनता के अहित में जो भी काम होगा हम उसके खिलाफ पुरजोर से आवाज उठाएंगे। जैसा हम किसी भी व्यक्ति की कमाई के खून पसीने के पैसे को यहाँ नाजायज उड़ाने नहीं देंगे। जो कंपनी अच्छा रेट दे उसको आप दें। मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट के नाम से एमसीडी को जानते हैं और लगातार आम आदमी पार्टी जब से हम लोग विपक्ष में आए हैं, इन घोटालों को खोलने का हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और जब भी हम घोटाले खोलते हैं तब भाजपा वाले अपनी नींद से जागते हैं और तब इनको पता लगता है कि यहाँ घोटाला हो गया। पहले तो उनकी मिली भगत से घोटाले होते हैं, सब कुछ उनकी मिली भगत से होता है। सबसे बड़ी बात है कि एमसीडी के अंदर स्टैंडिंग कमेटी सबसे बड़ी सरपरी कमेटी है। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को लाने के लिए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट को लाने के लिए, जिसमें कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन एमसीडी को देना है या एमसीडी को लेना है, उस मामले को हमेशा स्टैंडिंग कमेटी में लाया जाता है। या तो ऐसा हुआ हो कि आपने स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग ना की हो। जब आपने 13 जुलाई को स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग की है और स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के अंदर आप इतने अहम मुद्दे को, जो एमसीडी के रेवेन्यू से जुड़ा हुआ है, उस मुद्दे को आप स्टैंडिंग कमेटी में लेके नहीं आते, तो आपकी नीयत पे सवाल उठाना जायज़ है। कि इससे प्रतीत होता है कि आप लोग कहीं ना कहीं आप लोगों के संरक्षण में अलाना पल रही है। इस कंपनी को अगर आपने टेंडर की शुरुआत अगर आप लोग कर चुके थे तो आप लोगों ने टेंडर की बिड क्यों नहीं निकाली? 6 महीने में आप 3 बार टेंडरिंग कर सकते हैं, आपने 2 बार टेंडरिंग करी, तीसरी बार टेंडरिंग क्यों नहीं की? आपने अगर विज्ञापन दिए टेंडरों के तो आपने कौन से बारों के अंदर विज्ञापन दिए, ये बताएं। क्या करते हैं आप लोग? छोटे छोटे विज्ञापन देके आप लोग अंदर ही गोलमोल करके सीडीएम से हेडक्वार्टर के अंदर ही आप लोग बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें करप्शन की व्यू आ रही है और बहुत बड़े करप्शन का लेन देन इसके अंदर हुआ है। और निश्चित तौर पे इसके अंदर पूरी बीजेपी जो एमसीडी में शामिल है, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हो, सभी की मिलीभगत से एलाना को आगे बढ़ाया गया है। और एलाना शुरुआत से ही एमसीडी का बहुत नुकसान करती हुई आ रही है। चाहे वो उसके नॉर्म्स को तोड़ने का काम हो, चाहे वो एमसीडी के रेवेन्यू लॉस करने का काम हो, वो उसका करता आ रही है। और एमसीडी को अपने कर्मचारी के पैसे देने के लाले पड़ रहे हैं। वो कर्मचारी तनख्वाह नहीं दे पा रही है, इतने बड़े बड़ी उनकी फाइलें पड़ी, उनको ये पास नहीं कर पा रहे। लेकिन एलाना के लिए एंटीसिपेटरी अप्रूवल दे देते हैं। मेयर की पावर है एंटीसिपेटरी देने की, लेकिन एंटीसिपेटरी तब दें जब उसके हालात बने। आप बिना हालातों के, जब ऐसे हालात ही नहीं है तो आपने एंटीसिपेटरी अप्रूवल क्यों दी? और एंटीसिपेटरी अप्रूवल के पीछे आपकी मानसिकता सेट है कि आप मेयर बनते हैं और मेयर बनने के 4 दिन बाद एंटीसिपेटरी दे देते हैं। यानी कहीं ना कहीं तो आपकी सेटिंगबाजी हुई ना, तभी तो आपने दिया। तो हमारी मांग है कि इसको तुरंत प्रभाव में इसको खारिज किया जाए स्टैंडिंग प्रोसेस को, और नया टेंडरिंग प्रोसेस, ऑनलाइन टेंडरिंग प्रोसेस के माध्यम से बिड कराई जाए। जो कंपनी एलिजिबल होगी वो आए और टेंडर प्रोसेस ले। अगर बीजेपी को लगता है उसका इसमें कोई हाथ नहीं है तो तुरंत प्रभाव में इसको अभी निरस्त करे और निरस्त करने के बाद इसको दोबारा ऑनलाइन टेंडरिंग कराए।